हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि वृषभ राशि के ऊपर वीडियो है आज हमारी। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है सूर्य आपके आने वाले हैं। कहाँ पर आने वाले हैं? आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, स्वयं अपनी राशि में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 16 अगस्त को आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और आपकी सिंह राशि कहाँ पर विराजमान है? आपकी सिंह राशि आपकी विराजमान है 4th हाउस में, चतुर्थ भाव। यानी आपका किसका भाव होता है? आपका चतुर्थ भाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि जितनी भी आपकी भौतिक सुविधाएं मिलती हैं वो सारी की सारी हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना? जितनी मतलब भौतिक सुविधाएं हमारे ज़रूरत है, हमारे लग्जरियस है, सब हमें जो प्राप्त होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा सब वो यहीं से प्राप्त होता है। और ये भाव हमारा माता का भी होता है, हमारी माता जी का भी भाव होता है। तो यहाँ से हम उन्हें भी देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इनके साथ कौन कौन विराजमान है? इनके साथ पहले से बुध विराजमान है आपके। और बुध क्या होते हैं? बुध आपके व्यापार होते हैं, और बुध आपकी वाणी है, और बुध आपकी बुद्धि भी है। आप ऐसे समझ सकते हैं। और साथ में इनके शुक्र भी विराजमान है। शुक्र यानी आपका लग्जरियस, शुक्र यानी आपकी सुंदरता, शुक्र आपका वैभव, शुक्र यानी आपकी भोग विलासता। ठीक है, ये भी इनके साथ है। बुध इन दोनों के समग्रह हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। तो क्या हुआ? ये दोनों इनके मित्र हैं, इनकी दोनों की मित्रवत अवस्था है, आप ऐसे मान सकते हैं। ये यहाँ बैठने का मतलब क्या हो गया? ये तीनों अपना पूर्ण रूप से काम करेंगे। आपको सूर्य का और बुध का और शुक्र का तीनों का फायदा होगा। और कहाँ फायदा होगा वो भी हम बता देते हैं। कहाँ पर फायदा होगा? जो इन्हें एक 7वीं दृष्टि प्रदान है। 7वीं दृष्टि आपके सीधे आपके कैरियर पर पड़ रही है, आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं। और एक डबल फायदा समझें इसका। डबल फायदा क्या है? डबल फायदा जो यहाँ पर राशि आपकी विराजमान है, वो जो राशि होती है वो राशि क्या है? वो राशि शनि की राशि है, आप ऐसे मान सकते हैं। यानी कुंभ राशि है। और यहाँ जो इस समय जो प्लेनेट है, प्लेनेट भी यहाँ पर स्वयं शनि साक्षात विराजमान है। मतलब राशि के हिसाब से भी विराजमान है, और इस समय जहाँ पर विराजमान है वो शनि वैसे भी यहाँ विराजमान है। तो क्या होगा? इनका शनि का आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। और तीसरी बात ये हो गई कि इन तीनों के ये मित्र हो गए, पूर्ण रूप से आपका काम इनका होगा। सूर्य की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र की भी सीधी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है। आपके सूर्य क्या होता है? सूर्य आपका तेज होता है, सूर्य आपका सम्मान होता है, सूर्य आपकी आत्मा होते हैं, और सूर्य आपके ग्रहों के राजा होते हैं, और सूर्य पिता के कारक भी होते हैं। ठीक है, एक चीज़। तो अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बात समझा? आपको जो सबसे बड़ी विशेष ध्यान रखना है, अगर सूर्य देव का पूर्ण रूप से फायदा लेना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इस अंधकार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये आप समझ लें। इसका फ़ायदा कब आएगा? इसका फ़ायदा जब आएगा जब सूर्य के लिए आप कुछ करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं, लेकिन अच्छाई के साथ साथ अगर हम सूर्य के लिए एक छोटा सा कार्य हम कर लेते हैं। वो छोटा सा कार्य क्या है? एक तो अपने पिता का सम्मान करना, सबसे बड़ी बात। पिता आपका पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव की अनुकंपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से रहती है। दूसरी चीज़, कोशिश करें सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठ के अगर अर्घ देने का कार्य आप सूर्यदेव को कर सकते हैं, ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, तो आपके लिए अति उत्तम होगा। ठीक है। और वैसे भी आपके पंचम भाव के हिसाब से भी देखते हैं, और वैसे भी देखते हैं तो सूर्य आपका पूर्ण रूप से इस समय काम करेंगे। जितने भी इस समय जो आपके ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए फ़ायदा पूर्ण रूप से होने वाला है। जिनका कहीं ना कहीं भविष्य इस समय पूर्ण रूप से नहीं बना है, या अपना अभी आधा चल रहा है, या नौकरी नहीं लगी है, या प्रयास कर रहे हैं, मतलब जो भी व्यक्ति इस समय काम इधर उधर नौकरी जो तलाश कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य वो पूर्ण रूप से काम करेंगे, वो उजाले का काम करेंगे। आप जो रोशनी का कार्य करेंगे जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तो सूर्य को आप पूर्ण रूप से समझें। सूर्य बुध, क्योंकि बुध क्या है? बुध भी आपका क्या है? बुध भी आपका व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारा भाव भी आपका कैरियर का है, तो यहाँ बुध की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो कैरियर के भाव से भी आपका काम हो रहा है। और शुक्र क्या है? आपकी सब चीज़ों की लग्जरियस शुक्र है। यानी जितने भी हमारा वैभव है, हमारी जो जितनी विलासताएँ हैं, भोग विलासताएँ, और हमारी जितने भी भौतिक सुविधाओं का जो भंडार होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? मिलता भी यहाँ से, और वो साक्षात विराजमान भी है। ठीक है ना? तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके
फेवर में। आपकी राशि के जो स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी कौन है? आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, इस समय जो अभी विराजमान है मंगल और गुरु, मंगल और गुरु यहाँ पर विराजमान है। मंगल अभी आपके रहेंगे, अभी 26 अगस्त तक मंगल यहाँ रहेंगे, और गुरु आपके अभी आपके पूरे 2025 तक मई तक यहाँ विराजमान रहेंगे। तो गुरु का पूर्ण रूप से आपको साथ मिलेगा, ठीक है। और दोनों की जो दृष्टि है, इन दोनों की दृष्टि भी आपके सामने पड़ रही है। ये सामने जो भाव होता है ये भी आपकी पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप आपकी मिसेज भी आती हैं, पति भी आते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से देखते हैं। और अपना आपका जो भी बॉस वगैरह होते हैं वो भी आपके यहाँ आते हैं, जिनसे भी आपका काम है, धंधा है, जो भी है, या आप नौकरी है, वो भी यहाँ से आप इससे आते देखते हैं। तो अभी क्या है, अभी इन्हें गुरु का साथ मिल रहा है, क्योंकि गुरु और ये दोनों आपस में मित्र है, तो कहीं ना कहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मंगल कुछ करते हैं तो गुरु बचाने को तैयार खड़े हैं, क्योंकि गुरु की भी सीधी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी उपाय के तौर पर और थोड़ा सा अपना सुझाव के तौर पर आप मंगल को मना के चलें तो और अच्छा आपके लिए होगा। क्या अच्छा हो सकता है? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए अति उत्तम होगा, ठीक है। और शनि देव से भी फायदा अगर लेना है, क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता है, ठीक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, देंगे वो जब ही, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो राशि आपकी पराक्रम की है वहाँ पर आपके 3 तारीख को चंद्रमा भी आ चुके हैं, ठीक है। और चंद्रमा का आना यहाँ बुरा नहीं है, आपके लिए ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा मन की स्थिति को काबू में रखें। और सावन का भी माह चल रहा है, 19 तारीख तक अभी सावन है। और अपना अगर आप अभिषेक वगैरह करते रहेंगे तो चंद्रमा इस समय आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा, कहीं भी नुकसान करने का कार्य नहीं करेगा। हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं और फिर पुनः आपसे एक बार प्रार्थना कर रहे हैं। तो मंदिर में जब आप जाते हैं, जब भोले को आप जो भी जल वगैरह, दूध दही वगैरह जो चढ़ाते हैं, उससे कहीं ना कहीं चंद्रमा पूर्ण रूप से शांत होते हैं और चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके फेवर में कार्य करने का कार्य करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सावन के माह में ये भी एक आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, सूर्य को आप अर्घ देते रहें, सूर्य को आप मनाते रहें। तो जितने भी इस समय विद्यार्थीगण हैं या जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उनके लिए ये आने वाला वक्त पूर्ण रूप से उत्तम और अति उत्तम हो सकता है, अगर वो अपनी मेहनत सही दिशा में और पूर्ण रूप से करेंगे। आपका भाग्य पूर्ण रूप से जोर मार रहा है, तो बस आप सूर्य को समझो और सूर्य से फायदा ले लो, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बटन नहीं दबाया तो बटन भी दबा दें, ठीक है। बस पुनः प्रार्थना हम फिर आपसे करते हैं, सूर्य को मना के चलें। हो सकता है तो उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्रोत का अगर पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। तो इस समय सूर्य को पूर्ण रूप से अपने फेवर में करें और सूर्य की रोशनी कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो उजाला डालने का इस समय आपके लिए काम करेगी, उसका पूर्ण रूप से सहयोग और पूर्ण रूप से फायदा लें, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।